हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का मॉडल सेट का पार्ट थर्ड लेकर आए हैं। और ये जो मॉडल सेट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके वीकली टेस्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, दोनों होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अधातु की जो प्रकृति होती है उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल है हमारा, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। चाय है, वैनिला है, दही है, या फिर कॉफ़ी है। तो लैक्टिक अम्ल जो होता है उसका जो स्रोत होता है, प्राकृतिक स्रोत, यानी नेचुरल तौर पे वो हमें कैसे मिल सकता है, तो वो मिलेगा हमें दही में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, दही में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन है, पारा है, या फिर दोनों है। तो देखिए, कौन सा द्रव जो है, तत्व जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो तत्व भी होना चाहिए और लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, यानी बहता हुआ फॉर्म में होना चाहिए। तो वो है हमारा मरकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर, बताइए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मरकरी। तो ये हो जाता है आपका धातु में। किस में हो जाता है, धातु में हो जाता है। लेकिन यहाँ कर हम बात करें ब्रोमीन की, तो ये हमारा अधातु में हो जाता है। तो दोनों जो है आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, धातु और अधातु। लेकिन आपको यहाँ पे धातु अधातु नहीं पूछा है, क्या पूछा है, तत्व पूछा है। तो तत्व अगर पूछ लिया है तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, इनमें से सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, यानी कौन सी धातु जो है वो कम क्रियाशील धातु होगी। बताइए इसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो सही हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी AU। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है आपका, एक्वा रेजिया में क्या पाया जाता है, मतलब कि सांद्र HCl, सांद्र HNO3, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक्वा रेजिया में पाया जाता है, दोनों पाया जाएगा। ठीक है, एक्वा रेजिया में क्या पाया जाएगा, दोनों पाया जाएगा। ओके, याद रखना है सभी को। ब्यूटेन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा। ब्यूटेन के बारे में बताना है आपको, तो ये हो जाएगा कीटोन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो निम्न में से किस कक्ष के बाहरी, निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, अगला सवाल होगा हमारा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी पोषण करते हैं और उनके लिए क्या आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, विर्क की क्रियात्मक इकाई क्या है। ठीक है, जो विर्क है हमारा उसकी रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होगा। नेफ्रॉन होगा, धमनियाँ होगी, प्लेटलेटस होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। ठीक है, मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं ये आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी पौधों को जो पेड़ पौधों का जो हार्मोन होता है वो आपको बताना है कि इनमें से कौन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है। मस्तिष्क होगा, अमाशय होगा, क्षुद्रांत होगा, या फिर यकृत होगा। तो शरीर का जो मुख्य समन्वय केंद्र होता है वो होता है आपका मस्तिष्क, यानी कंट्रोल करने वाला हिस्सा। ठीक है, अलैंगिक जनन का मुकुलन किसके द्वारा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, या फिर लिस्मेनिया में होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट में। किस में होगा, ईस्ट में होगा। ठीक है, हमने एक ट्रिक भी बताया था आपको ईस्ट के बारे में कि ईस्ट की तरफ मुंह करके हमें खड़ा होना चाहिए, है ना। मुंह से मुकुलन आपको याद रखना है। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है किसमें, बीज में, पुंकेसर में, स्त्री केसर में, या फिर फल में। राइट आंसर हो जाएगा फल। जब भाई परिपक्व हो गया, पक गया,
तो अब तो फल ही बनेगा ना, लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, फल होता है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, समजात अंग का उदाहरण है इनमें से कौन, कौन जो है समजात अंग का उदाहरण होगा, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत तथा हाथी का दांत, आलू का ऊपरी भुज, उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक का पिता कहा जाता है, तो आनुवांशिक का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, देखिए अगर आपको इसका ये वाला पीडीएफ चाहिए होगा तो हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। या नहीं तो आप टेलीग्राम पे जैसे ही जैकपुर सर्च करोगे, ठीक है, हमारा टेलीग्राम का चैनल आ जाएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे कह रहा है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा भाई, घास, गेहूं, आम, घास, बकरी तथा मानव, ये वाला राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, घास, बकरी तथा मानव। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 में निम्न में से कौन सा उत्पादक है, सर्प, मेंढक, ग्रास हॉपर या फिर घास। उत्पादक आपको बताना था यहाँ पर, तो उत्पादक क्या हो जाएगा, घास हो जाएगा, आप लोगों को पता है जो नेचुरल होता है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, वन नाशन को रोकना, बिजली का उत्पादन, जल प्रदूषण को रोकना, मिट्टी के अपरदन को रोकना। तो जो चिपको आंदोलन था उसका अर्थ था वन नाशन को रोकना, ठीक है, वनों की कटाई को रोकना। खादिन पाए जाते हैं, ठीक है, खादिन जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है, राजस्थान में, झारखंड में, असम में या फिर नागालैंड में। तो जो खादिन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं बताइए, तो वो पाए जाते हैं आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। 100 लाइक का टारगेट है आज के इस वीडियो का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके टारगेट को पूरा करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए समय पर। अपने व्हाट्सअप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को, इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, या नहीं तो आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।